हाय एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 12 यूआई यूएक्स डिजाइन टर्म्स शेयर करने वाला हूं जो आपको बिल्कुल एज अ यूआई यूएक्स डिजाइनर पता होने ही चाहिए। एंड दीज आर द टर्म्स जो आप अपनी यूआई यूएक्स डिजाइन करियर में काफी बार सुनोगे एंड काफी बार इनको यूज भी करोगे। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो आई हैव केप्ट ऑल दीज टर्म्स एट द मीडियम लेवल। सो जो भी बिगनर रिलेटेड टर्म्स है लाइक प्रोटोटाइप, वायर फ्रेमिंग, ये सारे मैंने इसमें कवर नहीं करे एंड बहुत ही एडवांस लेवल की भी मैंने इसमें कवर नहीं करे। सो if you want the videos regarding all of those things, so please do let me know down in the comments. मैं उसके regarding भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। Moving on, for those who are new here, hi, my name is Siddharth Mishra and I'm a UI UX designer. And on this channel, I create videos about design and AI. So if you're into these, please consider subscribing. And without any further ado, let's dive right into the video. Okay, so these are the 12 UI UX design terms. Starting with the first term is affordances. Now, affordances क्या होते हैं? These are basically it's how obvious an action is just by looking at it. Like if a button, ठीक है, कोई भी एक्शन को आप देख के ही बता दो या परफॉर्म कर सको, वो उसका अफोर्डेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लाइट स्विच है, ठीक है, लाइक मोस्टली हमारे घरों में स्विचेस होते हैं, राइट। आप उस स्विच को देख के डायरेक्टली बता सकते हो कि अभी ऑन है या ऑफ है, राइट। उसका पूरा डिफाइंड एक स्टेट होता है कि अगर वो नीचे है तो ऑन है, ऊपर है तो ऑफ है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको देख के पता लग जाएगा कि भाई इसको कैसे इसके साथ इंटरेक्ट करना है, कैसे इसको यूज करना है। सेम गोज लाइक यहाँ पे भी जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दे रखा है पुल एंड पुश वाला, ठीक है। इफ द डोर हैंडल्स आर लाइक दीज, जिसमें आप हैंडल को ग्रैब कर सकते हो, देन इन दिस पर्टिकुलर केस चांसेस आर कि आप उसको पुल भी कर सकते हो, पुश भी कर सकते हो। वेयर एज अगर हमने सिंपल एक प्लेन रख रखा है, देन द चांसेस आर कि आप हमेशा ही उसको पुश करोगे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और एग्जांपल ले लेते हैं गेट का ही, विच इज मोर लाइक अ स्लाइडर डोर। नाउ स्लाइडर डोर्स के अंदर अगर मैं ऐसे ग्रैब हैंडल्स लगा दूंगा, देन इन दैट पर्टिकुलर केस मोस्टली लोगों का इंस्टिंक्ट क्या होगा कि वो उसको पुल करने के लिए ट्राई करेंगे या पुश करने के लिए ट्राई करेंगे। सो दैट इज वाई अगर आपने कभी स्लाइडर्स डोर देखे हो, उसमें हमेशा है ना हल्का सा गैप बना के जहां पे आप अपनी उंगलियों को अटका सको, फंसा सको, वैसे ही उन्होंने वहां पे पैनल बना रखे होते हैं ताकि आपको पता लगे कि आप देख के इंटरेक्ट कर सकते हो कि इसको कैसे इससे इंटरेक्ट करना है। सो अफोर्डेंस इज मोर लाइक कि किसी भी एलिमेंट को या किसी भी प्रोडक्ट को आप देख के ही समझ पा रहे हो कि इसको कैसे यूज करना है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म इज द सिग्निफायर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म इज बेसिकली सिग्निफायर्स। नाउ सिग्निफायर्स क्या होते हैं? सिग्निफायर्स आर द परसीवेबल क्यूज और द सिग्नल्स दैट कम्युनिकेट्स हाउ यूजर कैन इंटरेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट और इंटरेक्टिव एलिमेंट, ठीक है। विच मीन्स कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर इंटरफेस है यहाँ पे, लाइक जहाँ पे डोर का एग्जांपल फिर से है यहाँ पे, विच इज मोर लाइक कि अगर मैंने गेट के ऊपर लिख दिया है कि पुल और पुश, ठीक है, देन द चांसेस आर कि लोग उसको पढ़ेंगे, देन उसके बाद उस पर रिएक्ट करेंगे, ठीक है। सेम गोज विद द बटन्स। बटन्स के अंदर हम क्या रखते हैं? लेबल्स रखते हैं, राइट, कि इस बटन को प्रेस करके क्या होगा, ठीक है। अगर आपने नॉर्मली कोई बटन बना दिया, उसके ऊपर कुछ लेबल नहीं रखा, उसका कोई डिफरेंट कलर नहीं रखा, ठीक है, कुछ एलिवेशन नहीं डाली, तो चांसेस आर कि लोगों को उसको पता ही नहीं लगेगा कि वो उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो एनीथिंग दैट और एनी सिग्निफिकेंट चेंज या फिर एनी सिग्निफिकेंट एलिमेंट दैट इज बेसिकली सिग्निफाइंग टू एन अफोर्डेंस, की एक अफोर्डेंस जो दिख रहा है उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसको एक सिग्निफायर बोलते हैं। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको लेके बता देता हूँ, विच इज मोर लाइक अ रेड लाइट और ग्रीन लाइट, ठीक है। ग्रीन लाइट में क्या होता है? इट्स मोर लाइक कि जब भी आप रेड लाइट में क्या होता है कि मतलब ट्रैफिक लाइट्स होते हैं, उसमें ग्रीन लाइट्स आपको हमेशा गोल नहीं मिलेंगे, ठीक है। इट इज आइदर इन द अपवर्ड डायरेक्शन एरो, राइट डायरेक्शन, यू डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन, इसी तरीके से रहता है, राइट। सो दीज आर बेसिकली अफोर्डेंस की ग्रीन लाइट है, मतलब आपको जाना है। अब आपका सिग्निफायर वो एरो आपको बता रहा है कि आपको किस जगह में जा रहा है, दैट इज गिविंग इट अ डायरेक्ट क्लू कि कहाँ पे आपको जाना है, राइट। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द सिग्निफायर। मूविंग ऑन द थर्ड थिंग इज बेसिकली ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन। ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है? बेसिकली देयर आर द सेट टर्म्स और प्रिंसिपल्स होते हैं, ह्यूरिस्टिक प्रिंसिपल्स होते हैं, यहाँ पे मैंने सारे लिस्ट किए हुए हैं, ठीक है। आई एम टेकिंग द एग्जांपल फ्रॉम द इंटरेक्शन डिजाइन, वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है टू लर्न द यूआई यूएक्स डिजाइन, कि दीज आर द सेट सॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल्स आपके पास होते हैं जिसके बेसिस पे आप एक प्रोडक्ट का, अपने यूआई एलिमेंट का या अपने फीचर का टेस्टिंग करते हो, इवैल्यूएशन करते हो कि ये सारे फिक्सेस जो हैं, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं या फिर ये सारे मैट्रिक्स है, क्या मेरा टेस्ट पास कर रहा है या मेरा प्रोडक्ट पास कर रहा है।
विच आर बेसिकली विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटसेस, मतलब कि अगर आपने कोई एक एक्शन परफॉर्म करा उसका डायरेक्ट फीडबैक आपके पास पहला आ रहा है कि नहीं। अगर आपके पास डायरेक्ट फीडबैक नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, इट मीन्स कि आपका इवेल्युएशन वहां पे फेल कर जाएगा। सेकंड वन, मैचेस बिटवीन द सिस्टम और द रियल वर्ल्ड। मोर एग्जाम्पल कि अगर आपने कुछ बहुत ही न्यू बना दिया, ठीक है, और जिससे यूजर ने आज तक कभी इंटरेक्ट ही नहीं करा है, देन उस पर्टिकुलर केस में आपको डिफाइंड सिग्निफायर्स देने पड़ेंगे कि इसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, इसको कैसे यूज करना है, कैसे आप करोगे, ठीक है। दैट इज बेसिकली द मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। देन कम्स द यूजर्स का कंट्रोल और फ्रीडम, कि अगर हम यूजर को कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए फुल फ्रीडम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ठीक है। फुल फ्रीडम में भी ऐसा नहीं होता कि आप सब कुछ ही उनको करने दोगे। अगर आप सब कुछ करने देते हो यूजर को, तो उस पर्टिकुलर केसेस में यूजर कुछ भी परफॉर्म करते हैं और चीजें फट जाती हैं, राइट। तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना यूजर के पास रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए जिसके लिए उसे नीड है, और उतना एक्शन परफॉर्म कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड, कि आपका प्लेटफॉर्म जो या फिर जो भी प्रोडक्ट है उसमें कंसिस्टेंसी कैसी है, कैसा उसका विजुअली लुकिंग अपीलिंग है, ठीक है। एरर प्रिवेंशन, अगर कोई भी एरर आता है, सो नॉट जस्ट एरर प्रिवेंशन कि आप एरर बता रहे हो, इट इज मोर लाइक कि अगर आपके पास कोई एरर आया, सो यूजर अपने आप उस एरर को समझ के उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करके और खुद सोल्यूशन बना पाए। दैट इज बेसिकली एरर प्रिवेंशन। कि आप कोई क्यों, मतलब आप कोई एरर दे रहे हो तो इट शुड बी अ रेलेवेंट एरर। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक फाइल अपलोड करी और मैंने बोल दिया सॉरी एरर रखा है, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता, वेयर एज सॉलिड एग्जांपल फॉर दिस, अगर मैंने फाइल अपलोड करी, प्लीज अपलोड अ फाइल लेस देन 2 MB, सो ये एक डिफाइंड एरर है कि आपका फाइल साइज एक्सीड कर गया लिमिट से, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली कॉल्ड द डिफाइंड एरर्स। एरर प्रिवेंशन इस तरीके से करते हो। देन रिकॉग्निशन rather than the recall, रिकॉग्निशन rather than recall is majorly कि प्लेटफॉर्म के अंदर आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई भी ऑनबोर्डिंग है या फिर कुछ भी आपको फॉर्म भरना हो या फिर आपकी प्रोफाइल सेटअप है या फिर कुछ भी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जहां पे यूजर ने कुछ चीजों को लेफ्ट आउट कर दिया है या फिर बेसिकली अपना जो काम कर रहे थे वो उन्होंने कहीं छोड़ दिया है। सो वो देख के उन्हें रिकॉग्नाइजेशन हो जाने, उनको रिकॉग्नाइज, ओके मैं ये काम कर रहा था, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, मैं वापस यहाँ पे आके इसको कंप्लीट करता हूँ, rather than कि उनको ये याद रखना पड़े। सिस्टम उनके लिए काम करेगा, राइट। देन कम्स द फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिकेसी ऑफ यूज, कि आप प्लेटफॉर्म को कितना एक्सेसिबल बना रखा है आपने, ठीक है। कोई भी आपके प्लेटफॉर्म आपका यूज कर पा रहा है, ठीक है, अच्छे से आपने सारी डिटेल्स को रखा है। देन कम्स एस्थेटिक मिनिमल डिजाइन, देन हेल्प फॉर द यूजर, रिकॉग्निशन, डायग्नोसिस फॉर द एरर्स, जहां मैंने अभी पहले आपको बताया। देन हेल्प्स इन डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी अगर आपका मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, लाइक मेरे केस में मैं SaaS प्रोडक्ट में हूँ, सो उस पर्टिकुलर केसेस में हमें डॉक्यूमेंटेशन बनाने पड़ते हैं, हेल्प डॉक्यूमेंटेशन बनते हैं पूरे कि आप प्रोडक्ट कैसे यूज कर सकते हो, क्या यूज केसेस होते हैं, उस केसेस में हम बनाते हो। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज बेसिकली इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, ठीक है। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के लिए Amazon का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, या फिर फ्लिपकार्ट, किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट का प्लेटफॉर्म ले लेते हैं। अब लेट्स सपोज यू वांट टू परचेज अ चेयर और मे बी अ टेबल, ठीक है। सो उस पर्टिकुलर केसेस में आप कहाँ पे जाके चीजों को सर्च करोगे? चांसेस आर कि आप फर्नीचर के अंदर जाओगे, राइट, क्योंकि वो आपका होलिस्टिक एग्जांपल है कि भाई चेयर, टेबल, ठीक है, और ये सारी चीजें, डाइनिंग टेबल, ऐसी सारी चीजें मेरे को भी फर्नीचर के अंदर ही मिलेंगी। सो आप पूरा का पूरा जो टेबल या फिर पूरे वेबसाइट का या पूरे के पूरे प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, कि एक मेंटल मॉडल आपके पास बना होता है कि भाई ये चीज इधर आनी चाहिए, ये चीज इधर आनी चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। उस पूरे इंफॉर्मेशन के इस डायग्राम को इस तरीके से आप डायग्राम बनाते हो। मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको इन डायग्राम्स के थ्रू काफी चीजें समझाई हुई हैं, राइट। तो इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाते हो कि पहले ये होगा, उसके बाद नीचे कौन से ब्रांचेस निकलेंगे, उस ब्रांचेस के अंदर कौन से ब्रांचेस निकलेंगे, और इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर पूरा से पूरा क्रिएट करते हो। अब यहाँ पे काफी सारे डिटेल्स में मैं नहीं चाहूंगा कि यहाँ पे इन सबके रेक्टेंगल्स का और इन सबका क्या मतलब होता है। दीज आर डिफरेंट टर्म्स, इनका डिफरेंट डिफरेंट मतलब होता है, ठीक है। बॉक्स हम किसके लिए यूज करते हैं, वो कंडीशंस, मतलब कुछ में होता है कि कंडीशनल, जैसे रोम्बस ये वाला है, which is more like this all action. तो these are the basic यहाँ पे उन्होंने डिफाइन कर रखा है एक्शन के लिए, राइट। तो सबका एक अलग अलग मीनिंग होता है, मैं उसके डेप्थ में भी नहीं जाऊंगा, आप पढ़ सकते हो बाद में, ठीक है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट टर्म इज बेसिकली कॉग्निटिव लोड। कॉग्निटिव लोड क्या होता है? इट्स मोर लाइक कि जब भी आपने यूजर को
उसके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन से ज्यादा बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में यूजर ओवरवेल्म हो जाएगा, विच इज मीन्स कि अगर उसको एक डायरेक्ट एक्शन टू परफॉर्म नहीं मिलेगा, उसको ऐसे ब्लैंक स्पेस में हमने 10-15 एक्शंस परफॉर्म करने के लिए ऑप्शन देती है, सो उस पर्टिकुलर केस में कॉग्निटिव लोड बढ़ जाता है. इट इज अ मेंटल एफर्ट that user have to mental effort users have to make to use your product. ठीक है, the more confusing your design is, the higher the cognitive load, and if the too much, people will drop off. Simplicity wins, right? तो जितना आपका प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स होगा उतने ही आपको विजुअल क्यूज, विजुअल सिग्निफायर्स देने पड़ेंगे, ठीक है, उस चीजों को परफॉर्म करने के लिए. जैसे आपने आप बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करे होंगे जिसके अंदर वो एक असिस्टेड ऑनबोर्डिंग देते हैं. असिस्टिंग ऑनबोर्डिंग में क्या होता है कि आपके पास आप जब ऑनबोर्ड कर रहे होते हो, ठीक है, या फिर कहीं साइन अप कर रहे होते हो, तो आपको वो डायरेक्टली एरोस के थ्रू बताते हैं कि यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, ऐसे इंटरेक्ट करोगे तो ये होगा, ऐसे इंटरेक्ट करोगे तो ये होगा. सो दीज आर बेसिकली इंटरेक्टिव क्यूज. जब आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं करने के लिए, तो आप यूजर का कोग्निटिव लोड को रिड्यूस करने के लिए एक तरीके से स्टेप लेते हो. दूसरी चीज, आप जो भी इंफॉर्मेशन यूजर को देना होता है, आप उसको डायरेक्टली ना देते हुए, आप उसको मतलब डायरेक्टली एक साथ सारा ना देते हुए उसको प्रोग्रेसिव मैनर पे देते हो. उसका मैं अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ, विच इज टर्म्स कॉल्ड द प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर. अब प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर क्या होता है? दीज कॉग्निटिव लोड प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर आपस में इंटरकनेक्टेड है. प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर इज कि अगर मुझे कोई भी चीज करवानी है यूजर से, मैं उसको एक बारी में सारी चीजें, सारी चिट्ठा नहीं दे दूंगा. उसको मैं एक चीज समझाऊंगा, फिर दूसरी चीज समझाऊंगा, फिर तीसरी चीज समझाऊंगा. उस केसेस में हम एक एक करके चीजों को समझ के बाकी सारी चीजें देंगे. इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. आपने लोगों ने बहुत जगह यूज भी करा होगा. हम लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, राइट? ऑनलाइन जब भी आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, देयर आर द मल्टीपल सिस्टम जिसमें आपको जाना पड़ता है. आप प्रोडक्ट सर्च करते हो, प्रोडक्ट के बाद आप उसको कार्ट में ऐड करते हो. कार्ट के बाद क्या होता है? कार्ट के बाद आप कार्ट के अंदर जाते हो, वहां पे आपके पास पूरी समरी आती है कि आपके पास प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, उसका प्राइस कितना लगेगा, क्या 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 सारी चीजें हैं. देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, आपके पास सारी की सारी आपके एड्रेस डिटेल्स पूछता है. उसमें सिर्फ आपके पास फिर एड्रेस की ही डिटेल्स आएंगी और कोई डिटेल नहीं आती. देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, देन आपके पास पेमेंट की पूरी समरी आती है, जहाँ पे बिल होगा, एडिशनल चार्जेस, कूपन वगैरह, जहाँ पे आप सारी चीजें अप्लाई करते हो, ठीक है, जो भी आप पूरा करते हो. आपके पास देन एक फाइनल प्राइस आता है. फाइनल प्राइस के पे करने के बाद, चेकआउट पेज के बाद, इसके बाद आपके पास एक फाइनल पेज आता है. दैट फाइनल पेज इज बेसिकली पेमेंट पेज, जहां पे आपके पास पेमेंट रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आप किस तरीके से, कौन से मीडियम के थ्रू पे करना चाहते हो. क्रेडिट कार्ड हो गया या फिर मे बी यूपीआई हो गया, जिससे भी आप यूज करना चाहते हो. सो इस पर्टिकुलर केस में हमने क्या किया, हमने यूजर के लिए एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में उनको सारी चीजें प्रोवाइड करी. प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर के साथ हमने यूज करते हुए चीजों को एक्सप्लेन किया, राइट? 7th is mental model. Now, mental model is basically user comes with an expectation in their head like trash icon is equals to delete. That's their mental model. ठीक है. Now, good design works with these expectations, not against them. Apart from this, ठीक है. Now, few are the mental models. Mental models क्या होते हैं कि since हम बहुत सारे हम ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट से, डिजिटल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट से रिएक्ट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, हम उनके साथ इंटरैक्ट करते हुए काफी टाइम से आ रहे हैं, ठीक है. तो हमारे पास एक सेट सिस्टम है, एक सेट तरीका हो गया, एक मेंटल मॉडल बन गया है कि ये चीज इस तरीके से ही चलती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं, अगर फैन, ठीक है, एक स्विच बोर्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है. स्विच बोर्ड में अगर हमने रेगुलेटर को लाइट के साथ अटैच कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. नाउ द रेगुलेटर विल वर्क, ठीक है. उसकी लाइट कम ज्यादा रेगुलेट करने में क्या करेगा, वो बेसिकली वोल्टेज कम कर देगा, वोल्ट कम कर देगा, और लाइट की इंटेंसिटी कम ज्यादा होती रहेगी उसकी वजह से, करेक्ट है. बट क्या आप कभी एक्सपेक्ट करोगे कि एक रेगुलेटर को घुमाने से एक लाइट की इंटेंसिटी कम ज्यादा होगी, या फिर आप पंखे को ही एक्सपेक्ट करोगे, या फिर फैन को एक्सपेक्ट करोगे, राइट? सो दीज आर द मेंटल मॉडल्स कि कोई एक चीज एक तरीके से होती है तो उसका हमारे पास परसीव्ड मॉडल है. अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है, कहीं आप नया चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको यूजर के लिए मेंटल मॉडल उनका खुद प्रिपेयर करके देना था, विच इज बेसिकली वाया असिस्टेड ऑनबोर्डिंग, ठीक है, विजुअल क्यूज. तो ये सारी चीजों को, टर्म्स को यूज करके आप एक यूजर के लिए मेंटल मॉडल क्रिएट करके देते हो व्हाइल क्रिएटिंग अ यूआई. नेक्स्ट इज डिजाइन डेप्थ. बेसिक है, जस्ट लाइक टेक डेप्थ होता है, ठीक है, नॉर्मल हमारा डेट होता है, ठीक है.
डेट डेप्थ क्या होता है बेसिकली कि आपका जो भी आप डिजाइन कर रहे होते हैं एट टाइम्स आपके डेडलाइंस कभी बहुत पास होते हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर केसेस में आपको बहुत जगह बहुत टाइम पे आपको अपने डिजाइन डिसीजंस को पीछे रखते हुए प्रोड पुशेस करने पड़ते हैं या फिर चीजों को रिलीज करना पड़ता है। एंड एक बार चीजें रिलीज हो जाती है देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट या नेक्स्ट चीज ऑफ पेपर। सो उस पर्टिकुलर से जो भी सारी चीजें होती हैं वो पाइल अप होती चली जाती हैं और बहुत सारे आफ्टर अ लॉन्ग वाइल जो आपका डेट है वो काफी बढ़ता जाता है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड डिजाइन डेप्थ। इसको ओवर आपको हमेशा बार बार रिविजिट करके इसको क्लियर करना होता है ताकि आपका जो पूरा प्रोडक्ट है वो स्टेबल रहे, ठीक है। उसमें ज्यादा डिजाइन के डिस्क्रिपेंसीज और इनकंसिस्टेंसीज ना मेंटेन हो जाए। So this was the basic term. Next चलते हैं माइक्रो इंटरैक्शंस। नाउ माइक्रो इंटरैक्शंस द टर्म्स आपको डायरेक्टली समझ आ गया होगा इंटरैक्शंस, बट माइक्रो का क्या मतलब है? छोटी छोटी चीजों में इंटरैक्शन डालना, विच इज अब जैसे बटन के साथ इंटरैक्शन, ठीक है, विच इज अ मेजर इंटरैक्शन। कोई मतलब अगर आपने फुल फ्लेज बटन ले रखा है उसके अंदर आपने कुछ इंटरैक्शन डाल दिया, सो दैट विल नॉट बी अ माइक्रो इंटरैक्शन, ठीक है। या फिर आपके अंदर आपने कार्ड बनाया है या फिर आप स्क्रीन का ट्रांजिशन इधर उधर डलवा रहे हो, सो वो दीज आर द मेजर इंटरैक्शंस कि आप कैसे इनको बना रहे हो। द माइक्रो इंटरैक्शंस आर वंस जो बहुत ही बेसिक है। लेट्स सपोज कि हमने लाइक किया, लाइक करने के बाद ये ग्लोज आ गए, ठीक है। सो सेम कम्स यहाँ पे अगर प्लस माइनस आप क्रिएट कर रहे हो तो इस तरीके से हो रहा है, या फिर आप टैप कर रहे हो तो एक अच्छा सा इफेक्ट बन के आ रहा है, ठीक है। दीज आर द माइक्रो इंटरैक्शंस, ठीक है, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट के अंदर जब आप इन माइक्रो इंटरैक्शंस को एनहांस करते हो या एड अप करते हो, सो दीज थिंग्स रियली वर्क आउट वेल इन द डिजाइंस। नेक्स्ट इज कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। नाउ कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? बेसिकली इट्स अबाउट ट्वीकिंग योर यूआई यूएक्स सो दैट यूजर्स कैन टेक एक्शंस like signing up or clicking buy button, small changes, ठीक है। Now conversion rate optimization क्या होता है? जब भी आप कोई भी चीज को रिलीज करते हो, कोई फीचर को रिलीज कर रहे होते हो, ठीक है, आप ट्राई करते हो कि कन्वर्जन कितना आ रहा है, ठीक है। मतलब लेट्स सपोज कि आपने एक फीचर रिलीज किया, अब आप डे 1 पे रिलीज करते हो, अब आप देखते हो कि भाई इस पे कितना लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पे बटन डाला है तो कितना बटन डाला है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि बाय नाउ और ऐड टू कार्ट पे बहुत कम इंटरेक्शन आ रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई ये पता नहीं कहाँ पे जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो आपने क्या करा, नेक्स्ट वाले अपडेट में ऑप्टिमाइज करने के लिए आपने बटन्स को प्रोमिनेंट कर दिया, ठीक है। कुछ में क्या होगा, ठीक है, आपने बटन प्रोमिनेंट कर दिया। अब जैसे फोन की स्क्रीन है, फोन की स्क्रीन में आपने स्टार्टिंग में सबसे कुछ में देखा होगा कि बाय नाउ के बटन हमेशा स्क्रीन के बॉटम पे स्टिकी रहते हैं, ऊपर से पूरी स्क्रीन फ्लोट होती है, बट पूरा का पूरा जो बॉटम में बाय नाउ का बटन होता है वो हमेशा स्टिक्ड रहता है। सो ये इस तरीके से आप कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हो। जो भी आपका कन्वर्जन रेट होता है आप उसको कैसे डिजाइन के चेंजेस के इम्प्लीमेंट करके, बटन का साइज बड़ा छोटा करके, कलर चेंज करके, जो भी आप ऑप्टिमाइज करते हो चीजें, दीज कम्स अंडर द conversion rate optimization. Next is the usability testing. Now usability testing क्या होता है? It's basically watching the real users to try out your designs to spot the pain points. Usability testing मतलब आपने इधर आपने प्रोटोटाइप बनाया या फिर आपने बेसिक MVP बनाया और अब आप जा रहे हो और सिर्फ देख रहे हो यूजर को, आपने उनको सेट टाइप ऑफ टास्क दे दिया। मतलब दो टाइप की टेस्टिंग होती है। एक होता है कि आपने उनको ब्लाइंडली दे दिया कि आप भी करो और बहुत बेसिक सा है। लेट्स सपोज अब जैसे आपने इंस्टाग्राम जैसे कोई वो बना दिया, प्लेटफॉर्म बनाया, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको उन्हें टास्क नहीं देने पड़ेंगे, दे कैन सिंपली गो इंटरैक्ट विद इट और उनको पता लग जाएगा। बट अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्स चीज बनाई है तो आप उनको टास्क परफॉर्म करने के लिए देते हो, लिस्ट बना के कि भाई आपको कॉन्टैक्ट पेज पे जाके ये चीज डिलीट करनी है, या आपको अपनी प्रोफाइल में जाके अपना नेम अपडेट करना है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करनी है, या फिर आपको सर्च करना है कि आपका ये वाला यूजर इस पे कैसे मिलेगा। सो इस तरीके से आप टास्क करते हो, टास्क उनको देते हो, उनको बोलते हो कि भाई आपको ये परफॉर्म करना है, और आप बस बैठ के फिर ऑब्जर्व करते हो कि भाई वो कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, इजीली सर्च कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उनको देखने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उनको बटन या आइकन या चीज समझ ही नहीं आ रही है, मिल ही नहीं रही है। सो इस तरीके से आप यूजेबिलिटी टेस्टिंग को परफॉर्म कर रहे हो। Alright, next comes the empty state, one of the most important things of the UI design, और मेजरली बहुत सारे UX डिजाइनर स्टार्टिंग में इसको मिस आउट करते हैं। मैं काफी टाइम से मिस आउट करता हुआ आया था। ये स्टेट क्या होता है? बेसिकली आपने कोई भी प्लेटफॉर्म बनाया, उस प्लेटफॉर्म के अंदर जब आप फर्स्ट टाइम इनपुट डाल रहे हो, फर्स्ट टाइम आप ऑनबोर्ड हो रहे हो या यूजर फर्स्ट टाइम आ रहा है, सो उसके पास ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारी डेटा होगा। लेट्स सपोज व्हाट्सएप पे कोई आ रहा है, ठीक है, तो उसके बाद डे 1 पे आते ही मैसेज तो नहीं होंगे, उसके ब्लैंक स्क्रीन आएगी। सेम गोज अगर आप इंस्टाग्राम पे जा रहे हो, इंस्टाग्राम में अगर आप मैसेज में लग जाओगे
तो वहां पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सो पर्टिकुलर ब्लैंक स्टेट और एम्प्टी स्टेट्स में स्क्रीन्स में क्या दिखना चाहिए? ब्लैंक स्क्रीन तो आप नहीं डालोगे, आइदर इट शुड हैव अ टेक्स्ट, इट शुड हैव अ बेसिकली इन्फोग्राफिक्स होने चाहिए, या फिर इलिस्ट्रेशन होने चाहिए, इमेजेस होने चाहिए, कुछ भी रेलेवेंट सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होनी चाहिए टू परफॉर्म एन एक्शन, टू गिव द विजुअल क्यूज कि भाई यहाँ पे एम्प्टी स्टेट में आप इस पर्टिकुलर स्क्रीन में कर क्या सकते हो, ठीक है, या फिर कुछ भी चीज आपकी आएगी, ठीक है। दीज आर द मेजर थिंग्स. So that's it from my side. Please make sure to subscribe to this channel for more upcoming episodes. My name is Chetan Mishra. I'll see you in the next one. Bye.